हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको लगातार सभी शिफ्ट के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे सभी शिफ्ट के पेपर आपके पास एनालिसिस करा के पहुंचाए जा रहे हैं, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी चीज़ों के। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने बच्चे पेपर नहीं देने गए थे वो भी पढ़ें, ठीक है, वो भी देखें कि पेपर कैसा आया था। इसलिए अब टाइप वाइज, जैसे कि पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट दोनों के रीजनिंग के क्वेश्चन अलग सॉल्व कराए जाएंगे, दोनों के मैथ के क्वेश्चन अलग सॉल्व कराए जाएंगे, दोनों के जीएस के क्वेश्चन अलग सॉल्व कराए जाएंगे और दोनों की हिंदी के क्वेश्चन अलग सॉल्व कराए जाएंगे और दोनों के इंग्लिश के क्वेश्चन अलग सॉल्व कराए जाएंगे। बिल्कुल, अब आपको अलग अलग मिलेगा। सभी आपने देख लिया, एनालिसिस कर चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट की जीएस बाकी थी, उसका भी एनालिसिस हो चुका है। सभी लोग अपना मिला लो और सभी लोग मुझे बता दो कि कितने नंबर पाए हो, और हमें उम्मीद है सभी लोग मेंस में बैठोगे। बिल्कुल परेशान मत हो, जितने लोगों ने मुझसे पढ़ के पेट दिया है सभी बच्चे क्वालिफाइंग हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर हमारा पढ़ाया हुआ आया, बाहर से कुछ आया ही नहीं, ठीक है। जितना पढ़ाया गया उतना ही आया, बस डिजिट तो बदलती है, आप जो जानते हो डिजिट तो बदलना है, मैथ हो या रीजनिंग हो, टाइप वही चलना चाहिए, उसी टाइप पे फोकस किया जाए। आप देखिए हमने कितनी कम रीजनिंग पढ़ाई, उसके बाद भी पूरी रीजनिंग आई। बच्चे बहुत सारे मैसेज के सर आप रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे, मुझे पता था ज़्यादा रीजनिंग नहीं आएगी, कठिन, इसलिए मैंने रीजनिंग पे फोकस ना करके डीआई पे फोकस किया। और डीआई की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा हम मॉडरेट कह सकते हैं, एक दो क्वेश्चन को। सेकंड शिफ्ट तो बिल्कुल हलवा थी, उसमें तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट था। चलिए आइए फिर देखते हैं यूपी पेट 2021 रीजनिंग का कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, सभी लोग देखेंगे, ठीक है। अब सभी लोग पढ़ेंगे, जो पेपर नहीं दिए थे उनको भी देखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आने वाले पेपर तो उन्हें देने ही देने, तो पेपर को आपको देखना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शंस को कह रहा है। अब समझिएगा, इसको प्रोडक्शन हमें दिया है, प्रोडक्शन समझिएगा, प्रोडक्शंस हमें दिया है। अब आप लोग देखिएगा कैसे इसको टिक लगाना होता है पेपर में, ये आप देखिएगा, क्यू पी सी वी ई यू एच PMT। अब समझिएगा, ये 19 पे होता है, ये देखो ये 20 पे है, ये 14 पे होता है, ये देखो ये 13 पे है, ये 15 पे होता है, ये देखो ये 16 पे है, ये 9 पे होता है, ये देखो ये HI, ये क्या है हमारा प्रोडक्शन में, ये I है, ये 9 पे होता है, तो H हमारा 8 पे होता है, ये हमारा 20 पे, तो ये देखो 21 पे, ठीक। इतने ही शब्द देखो, बस हमसे बताना क्या है, ओरिएंटेशन, ठीक है, इसका बताना है। समझते जाना सभी लोग, हमें इसका बताना है। n कितने पे होता है, n होता है 14 पे। इसमें क्या क्या 19 में एक 20 जोड़ा गया, 14 एक 15, 15 का मतलब O, देखो लास्ट में O चारों जगह है, आगे आओ। फिर क्या क्या 14 से एक घटाया गया, एक घटाया गया, एक जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया, एक घटाया गया, यही तो कर रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपने एक जोड़ा तो इसमें आप एक घटाओगे, तो O होता है 15 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, 14 पे क्या होता है n, देखो NO लास्ट में है, NO लास्ट में 3 जगह एक ऑप्शन कटा। आइए फिर आइए, ये I है, 9 है, 9 में एक जोड़ोगे 10, I के बाद आता है JNO लास्ट में, JNO देखो यहाँ पे लास्ट में JNO नहीं है, यहाँ पे लास्ट में JNO नहीं, ये देखो आंसर आ गया। लास्ट वाले 3 शब्द देखो क्या है, JNO आ गया सबका आंसर। सभी लोग मिला लेना, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर मैं बड़ा बड़ा लिख दूं, PSJFOVBSJNO, आपका इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। सभी लोग मिला लेंगे अपना आप, और सभी बच्चे पढ़ेंगे, जो पेपर नहीं दिए थे उनको भी पढ़ने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल है एक लड़का, निखिल है, ठीक है। निखिल ने रीता की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं जो ये जो है इसकी माँ के पुत्र, इसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र है, इसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र है। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, रीता जो है वो निखिल से किस प्रकार संबंधित ये बताना है, ठीक है। उसने क्या, अब बिल्कुल समझते चलिएगा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, क्या कहा, मैं उसकी माँ, इसकी माँ के पुत्र, मीन्स ये इसकी भी माँ है और ये इसकी भी माँ है, ये दोनों लोगों की माँ है,
ये दोनों लोगों की माँ है। ये रीता की भी माँ है और इनकी भी माँ, क्योंकि इनका पुत्र है तो इनकी भी माँ हुई। मीन्स ये आपकी माँ है और ये आपकी बहन है और ये आप हो। ठीक है, ये आपकी माँ है, ये आप हो और ये आपकी बहन है और ये आपका पुत्र है, आपका पुत्र है, ये आपका पुत्र है ना। तो आपके पुत्र का, आपका जो पुत्र होगा, आप समझना, मान लो ये आपके पापा हैं, ये आपके पापा हैं और ये आप हो, ये आपके पापा हैं और ये आप हो और ये पापा की क्या है, बहन है। तो पूछा रीता निखिल से किस प्रकार, निखिल की रीता क्या होगी, निखिल की रीता क्या होगी, आप समझना, ये आपके पापा और ये आप और ये आपके पापा की बहन, आपके पापा की बहन आपकी क्या होगी, बुआ। आंसर आ गया, देखो। ठीक है, समझ गए कितना आसान था। चलिए आगे बढ़े, चलिए समझिएगा। फिर कह रहा है यदि वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, किसी वर्ष में 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार में थर्सडे है। ठीक है, तो आप इसमें अब हमसे कहा तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर के टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी महीने में 6 सोमवार नहीं हो सकते, किसी भी महीने में 3 सोमवार नहीं हो सकते, या तो 4 सोमवार या तो 5 सोमवार। और अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ ना कुछ यूनिक है, और अगर यूनिक है तो 4 सोमवार तो सब में नॉर्मल होंगे ही होंगे, अगर यूनिक है तो 5 सोमवार होंगे। समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन सिर्फ समझना था, लगाना भी नहीं था। अगर कोई महीना है तो उसमें कभी 6 सोमवार नहीं, किसी भी महीने में एक दिन 6 बार नहीं आ सकता, ना ही 6 सोमवार होंगे, ना ही 6 मंगलवार होंगे, ना ही 6 बुधवार होंगे और ना ही 3 मंगलवार होंगे, ना ही 3 बुधवार होंगे। नॉर्मली क्या होता है, 4 सब कुछ आते हैं, 4 आते हैं और जिससे महीने की शुरुआत होती है अप्रॉक्स, वो दिन 5 बार आ जाता है, जिससे महीने की शुरुआत होती है वो दिन 5 बार आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा 25 को थर्सडे है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है, और क्वेश्चन यूनिक है तो सोमवार कितनी बार, 5 बार। समझो कैसे, 26, 27, 28, 29, 30, इतना ही तो होगा अगस्त में। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे। तो देखो 29 तारीख को मंडे आ गया। हमेशा 7 दिन पर दिन बदलता है, 7 दिन पर दिन बदलता है। तो 29 को मंडे, तो 22 को मंडे, फिर 15 को मंडे, फिर 8 को मंडे और फिर देखो 1 को मंडे, 1 तारीख को, क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन बदलता है। कितने मंडे आए, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 आए। देखो हमने ऐसे बता दिया था, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो मीन्स कुछ यूनिक है। ठीक है, तो आप 4 के बजाय 5 को प्रेफर करते हैं, आंसर आ जाता है। चलिए हमने बता दिया कैसे लगाना है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते। एक असंगत होगा, कोई 4 में एक असंगत होगा, जो अन्य तीनों एक नियम को फॉलो करते होंगे, चौथा उससे क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो आइए, पनीर, मक्खन, दही। पनीर, मक्खन, दही तो आप अच्छे से जानते होंगे। चलो यहाँ जाओ, पनीर, मक्खन और दही ये सभी किससे बनते हैं, दूध से। पनीर, मक्खन और दही किससे बनते हैं, दूध से। और तेल हमारा क्या हो जाएगा, बाहर, क्योंकि तेल दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। जो दूध के प्रोडक्ट हैं वो है पनीर, मक्खन और दही। तो ये तीनों दूध से बनते हैं, तीनों में एक ही योग्यता है क्योंकि तीनों दूध से बने, और तेल हमारा दूध से नहीं बनता, इसलिए तेल को अलग कर दो। चलो आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना। अब कह रहा पक्षी विज्ञान का संबंध है पक्षी से, तो नृ विज्ञान का संबंध किससे होगा। पक्षी विज्ञान को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। हमने बहुत बार बच्चों को अपने ऑफलाइन बैचेस में बताया है इस चीज़ को। ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षी मीन्स बर्ड्स का अध्ययन होता है। वो एक ऐसा विज्ञान जिसमें चिड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाए, जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाए, वो होता है पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। वैसे ही नृ विज्ञान मीन्स जहाँ पे मानव का, नृ देखो नृ मानव से संबंधित होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, मानव विज्ञान को बोलते हैं मानव। देखो मानव दिया, नृ विज्ञान का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, पोलॉजिस्ट, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसका मानव से संबंध होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नृ विज्ञान, नृ से मनुष्य आता है, नृ मीन्स मनुष्य, तो नृ विज्ञान मीन्स मानव, मानव विज्ञान, मानव का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो नृ विज्ञान होता है, मीन्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। चलिए सभी लोग पढ़ लेंगे, जो लोग पेपर नहीं देने गए थे वो जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, आने वाले समय में क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। चलिए आइए, कह रहा 18 फरवरी 2005 को, ये हमने अपनी पहली क्लास में ही बच्चों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। ये क्वेश्चन आपके
आपके पेपर में आएगा, आपके पेपर में आएगा, आपके पेपर में आएगा। मैंने कहा था मैं जो नोट लिखा रहा हूँ इसको अच्छे से लिख लेना, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और वही हुआ, क्वेश्चन आ गया। कह रहा 18 फरवरी 2005 को क्या है, फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है। तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा, तो इसके बीच में बेटा एक 18 फरवरी 2006 बीत गया है, इसके बीच में एक 18 फरवरी 2006 बीता है। और आप देखो अगर लीप वर्ष नहीं है, आप अपने बर्थडे को देखो, अगर आपका बर्थडे किसी डेट में इस महीने में इस साल में सोमवार को है, किसी डेट में इस साल सोमवार को है, तो अगले साल वो मंगलवार को होगा, फिर अगले साल बुधवार को होगा, फिर अगले साल बृहस्पतिवार का होगा। लेकिन जब ये लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में हमेशा वर्ष में एक दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में हमेशा 2 दिन बढ़ता है। तो लीप वर्ष तो इसमें कोई है नहीं, सब साधारण वर्ष है। तो फरवरी के बाद ये कब आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, सॉरी फ्राइडे के बाद ये सैटरडे आ जाएगा, इसके बाद ये क्या आ जाएगा, संडे। देखिए कितना आसान। हमारी पहली क्लास की पहली नोट में हमने खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि बेटा हमारे ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, और हमने वीडियो भी डाल रखी है, आप देख लेना। हमने चिल्ला चिल्ला के यही कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है आपके पेपर में, क्योंकि सब लोग कैलेंडर आपको पढ़ा देते हैं, कैलेंडर की ये कोडिंग, कैलेंडर की वो कोडिंग, लेकिन कोई बेसिक नहीं बताता बच्चों को। बेसिक से क्वेश्चन उठा रहा है, क्योंकि बच्चों अब बच्चे सब क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बच्चा जा नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा सभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो लोग क्या करें, बेसिक ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा चलती नहीं है, तो पेपर वाला समझ चुका है कि अब जो है बेसिक से क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि वो कोई पढ़ाएगा नहीं इनको, क्योंकि वो सब लोग ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाते हैं। जब ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन वाला बच्चा कर नहीं पाएगा। तो आप परेशान मत हो, SSC GD, यूपी टेट, सुपर टेट का पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस। कोई भी चीज ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंट नहीं होगी। हिंदी भी चलेगी, GS भी चलेगी, सब कुछ चलेगी। बस आप टारगेट करो ज़्यादा से ज़्यादा SSC GD वालों को, यूपी टेट वालों को, सुपर टेट वालों को मेरे साथ जोड़ दो। अगर आपको विश्वास हो गया है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, तो आप जोड़ दीजिए, और उम्मीद करिए आने वाले पेपर में भी हम सारा सिलेबस फंसाएंगे। ठीक है, आइए समझ गए इसको, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ये बेसिक ही बात थी बेटा, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने बेसिक पढ़ा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कुत्ता रेबीज, कुत्ता का संबंध रेबीज से है। जो कुत्ता का संबंध है वो किससे है, रेबीज से है। तो मच्छर का संबंध किससे होगा। भैया जब कुत्ता आपके काटता है तो आपके रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जाते हो हॉस्पिटल में, 4-4, 5-5 ठोके जाते हैं ना, ठीक है। तो कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है। मलेरिया एक बीमारी जो मच्छर के काटने से फैलती है, और अप्रॉक्स बरसात के सीजन में मलेरिया का ज़्यादा सीजन होता है, जब ठंडा का मौसम आने वाला होता है और बरसात का मौसम जाने वाला होता है, क्योंकि मच्छर की संख्या बढ़ने लगती है ना। चलो मलेरिया होगा, ठीक है। जितने बच्चे पेट का पेपर देने नहीं गए थे वो जरूर देख लेंगे, आने वाले पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा उस शब्द का चयन करो जो समूह के बाकी शब्दों से भिन्न है। बाकी शब्दों से भिन्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नन, मुनि, पादरी और सूरवीर। अब समझिए ये जो 3 लोग हैं, ये वाले 3 लोग, नन, मुनि और पादरी, ये सभी लोग बिच्छू हैं। मीन्स ये किसी ना किसी धर्म मठ के पादरी लोग हैं, मीन्स पुजारी लोग हैं। मुनि मीन्स भी पुजारी होता है, नन मीन्स भी पुजारी होता है। नन को हिंदी में भिक्षु भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या, कितना दिमाग लगाया था पेपर ने, पेपर ने नन को इंग्लिश में नन ही लिख दिया भिक्षु नहीं लिखा। इसको देखो धर्म संघनी ऐसा लिख के दिया है कि लग रहा कोई लड़की है, धर्म संघनी, ठीक है। तो धर्म संघनी लड़की थोड़ी है, ठीक है। तो नन मीन्स भिक्षु होता है, और मुनि मीन्स भी भिक्षु होता है, और पादरी मीन्स भिक्षु होता है। ये सभी लोग किसी हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये सभी लोग पुजारी लोग हैं। तो अगला एक दिया गया सूरवीर, तो सूरवीर हमारा अलग हो जाएगा, सूरवीर असंगत होगा, इन चारों से भिन्न होगा, क्योंकि तीनों लोग क्या हैं, ये सभी लोग पुजारी लोग हैं, ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। चलिए आगे समझिएगा, कह रहा एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है। एक महिला से कहा, क्या कहा, अब देखते हैं इनसे क्या कहा गया। एक महिला से कहा, क्या कहा, कहा तुम्हारी माँ के पति, इनके माँ, इनकी माँ के पति, इनके माँ के पति मीन्स इसके क्या हो गए, पापा। इसके माँ के पति, तुम्हारे माँ के पति की बहन, इनकी एक बहन है, इनकी एक बहन है,
ठीक है, वह मेरी बुआ है, वह इनकी क्या है, बुआ है, बुआ है। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यह महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। देखो अभी जो एक क्वेश्चन आप करा के देखो, हमेशा यूपी SSC के पेपर में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पेपर मैच कर जाता है। सुबह बैच और सेकंड मीटिंग में जो क्वेश्चन सेम हो जाते हैं। सेम का मतलब देखो क्या है, रीजनिंग का जो लेवल वहाँ पे था वही लेवल यहाँ पे होगा, डिफरेंट नहीं होगा। मैथ का जो लेवल वहाँ पे था वही लेवल यहाँ पे होगा। देखो वहाँ पे भी बुआ आंसर आ रहा था, यहाँ पे बुआ के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, बस यही डिफरेंट होता और कोई डिफरेंट नहीं होता। ठीक, अब हमसे कहा, अब समझना ये आपके पापा हैं, अब आप बिल्कुल समझते जाना, ये आपके पापा हैं और ये आपकी क्या हैं, मम्मी हैं, और ये आपके पापा की बहन हैं और ये आप हो, क्योंकि ये आपकी बुआ हैं और ये आपके पापा हैं और ये आपकी क्या हैं, मम्मी हैं, और ये आपकी बुआ हैं, और ये लड़की के भी ये पापा हैं, इस लड़की के भी पापा यही हैं, मम्मी और पापा यही हैं, इस लड़की के मम्मी पापा यही हैं और इसके भी मम्मी पापा यही हैं। जब दोनों लोगों के मम्मी पापा एक ही हैं तो तुम दोनों लोग क्या होगे, भाई बहन ही तो होगे, तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। देखो ऑप्शन में बहन दिया गया है, टिक लगा दो। मीन्स यह लड़की इस आदमी से इस प्रकार संबंधित है कि इस आदमी की वो क्या है, बहन है। बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटरॉन दिया गया है, कंप्यूटरॉन समझते चलिएगा सभी लोग। कंप्यूटरॉन दिया गया है एक आपको, और इससे बनाया क्या है, PMOCTUENOR। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो इसमें आप एक चीज देखिएगा, जो इस वाले के शब्द हैं, इस वाले क्वेश्चन के शब्द हैं, जो आपका इससे आंसर बनाया है उसके शब्द सेम सेम हैं, और जब भी सेम सेम होंगे तो कोडिंग में कुछ और रूल लगता है, फिर उसी में हम देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इतने को देखिएगा, बस इन 4 को देखिएगा, ENOR, ERONE को देखिएगा, ENOR बन गए, मीन्स E यहाँ आ गया, ये देखो E यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, मीन्स चौथा शब्द सबसे पहले गया। यहाँ पे आओ, यहाँ का चौथा शब्द क्या है, A, कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में चौथा शब्द। इस बात को समझिएगा आप लोग समझते चलेंगे भैया। यहाँ पे देखिएगा इसका चौथा शब्द ये है, यहाँ सबसे लास्ट में गया, तो इसका चौथा शब्द, लास्ट से चौथा शब्द सबसे लास्ट में जाएगा, लास्ट से चौथा शब्द सबसे लास्ट में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। देखो आंसर आ गया। बस आपको ये देखना, हमने क्या देखा, चौथा शब्द, लास्ट से चौथा शब्द आंसर का लास्ट शब्द है, तो लास्ट से चौथा शब्द आंसर का लास्ट शब्द होगा। ठीक है, समझ गए? बस 10 क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग के पूछे गए थे और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, आपसे अब रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करें। हम लगातार एनालिसिस करा रहे हैं और अब एक एक टॉपिक वाइज आपको हम सॉल्यूशन देंगे। अब मैथ का देंगे, रीजनिंग का देंगे, जीएस का देंगे, हिंदी का देंगे, इंग्लिश का देंगे, अलग अलग वीडियो बना के हम अपलोड करा रहे हैं, जिससे सारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी जो भी, अब आप क्वेश्चन देखोगे सभी का आंसर, अब जब आंसर की अपलोड होगी तो आपको अगर कोई आंसर पे शक है तो आप आयोग में कंप्लेन करोगे। ठीक है, आप वीडियो में इसीलिए अपलोड करा रहा हूँ अलग अलग कि अगर कोई समस्या होती है, आपको अपने आंसर पर शक होती है तो आप एक बार हमसे संपर्क करेंगे, हमें कॉल करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आयोग को कैसे कंप्लेन करना है। हम पूरा उसका आपको आंसर बना के देंगे कि हाँ अब आप कंप्लेन करिए और आयोग को बताइए कि इस कारण से इसका आंसर ये बनना चाहिए और आपने इसका आंसर ये बनाया। ठीक है, हम एक एक टॉपिक मिलवा देंगे और कंप्लेन करने से पहले आप मुझे कॉल जरूर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे डिसीजन लिया जाता है, तभी जाके आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, वहां पे चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे एनालिसिस में मैथ के। धन्यवाद आप सभी लोगों का, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।